Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपको याद होगा एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें एक किरदार था लाला। वो नशे की तस्करी करता था। पर्दे के उलट रियल लाइफ में भी एक लाला पकड़ा गया है। लखनऊ के पास इस लाला के पास से हथियारों का जखीरा मिला है। मलिहाबाद में पकड़े गए हथियारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर में आपको डिटेल जो आ रही अपडेट वो भी दे देते हैं। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से 3 पिस्टल समेत 7 बंदूक बरामद हुई हैं। लाला के घर से कुल 128 कारतूस मिले हैं। तलवार, आरी और तमंचा बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। 3 पिस्टल, 315 बोर का एक तमंचा, 22 बोर का 2 तमंचा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 315 बोर के 18 कारतूस, 22 बोर के 68 कारतूस, 22 बोर के 40 खोखे, 12 बोर के 30 कारतूस, 32 बोर के 2 कारतूस, 32 बोर का 1 खोखा, 6 तलवार, 2 चाकू, 1 आरी और तमंचा तैयार कराने का सामान। ये किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हथियारों की लिस्ट नहीं है। ये सेना के हथियार डिपो की भी लिस्ट नहीं है। ये सारा हथियार लखनऊ से बरामद हुआ है। अगर ये सारा हथियार किसी उपद्रवी, किसी दंगाई के हाथ में पड़ जाता तो क्या हो सकता था, इसे समझना मुश्किल नहीं है। मलिहाबाद के मिर्जागंज के लाला ने अपने घर में हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। यहीं पर ये हथियार बनते थे और यहीं से यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अवैध हथियारों का ये कारोबार मलिहाबाद थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर हो रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लखनऊ पुलिस ने बृहस्पतिवार रात में बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मलिहाबाद कस्बे में, जहां इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, एक बड़ा खुलासा करते हुए ये दावा किया है कि इलाके में ही रहने वाले सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर में अवैध रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी और इस फैक्ट्री का संचालन कर रहा था 65 वर्षीय सलाउद्दीन उर्फ लाला, जो कि अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ मलिहाबाद के कस्सी कस्बे में पिछले कई सालों से रह रहा था। और ये बताया जाता है कि इस घर में एक किराएदार भी रहता था। किराएदार की भूमिका क्या है, लाला के साथ यानी कि सलाउद्दीन के साथ उसके सिर्फ किराएदारी के संबंध थे या फिर नेटवर्क में वो किराएदार भी शामिल था, ये जांच का विषय है। जिस इलाके में ये हथियार फैक्ट्री मिली है वो रिहायशी इलाका है। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर के एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मदरसा। लाला काफी लो प्रोफाइल रहता था, हकीम का काम करता था, इसीलिए उसके ऊपर कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ। हालांकि पिछले कुछ समय से उसके घर बाहरी लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था। पुलिस को जब सलाउद्दीन के घर में हथियार फैक्ट्री होने का इनपुट मिला तो मलिहाबाद, रहीमाबाद और माल थाने की टीम ने एक साथ छापेमारी की। पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, फिर उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो हथियारों को देखकर वो भी हैरान रह गई। छापे के दौरान घर में सलाउद्दीन, उसकी पत्नी और बेटी के साथ एक युवक भी मौजूद था। जब इस पूरे इलाके में रेड हुई तो 2 थानों की फोर्स ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया। पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई और उसके बाद सर्च अभियान रात में 2 बजे तक चलाया गया। और उसके बाद बड़ी संख्या में बताया जाता है कि करीबन 20 बोरों में यहां से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सामान गया है। अवैध असलहे जो बरामद हुए हैं वो लेके गए हैं, इसके अलावा कारतूस लेकर के गए हैं। लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला का नेचर इस तरीके का बिल्कुल नहीं था, स्वभाव इस तरीके का बिल्कुल नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बड़ी तोहबत का इल्जाम लगे। और ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती यह है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला की जो एक्चुअल भूमिका है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ सके और ये पता लगाया जा सके कि सलाउद्दीन उर्फ लाला यहाँ पे हथियारों को रखता था, यहाँ पर हथियारों को बनाता था, कहां से हथियार आते थे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किन गिरोहों को, किन लोगों को ये हथियारों की सप्लाई किया करता था और इसके जरिए जो पैसे मिलते थे उसका इंतजाम और उसका इस्तेमाल कहां के लिए किया जाता था। सलाउद्दीन के पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो लाला इतनी शांति से रहता था, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, उसने अपने घर के भीतर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा छिपा रखा है। ऐसा कभी संज्ञान में आया नहीं, क्योंकि लाला के घर एक पेड़ लगा था शहतूत का बहुत बड़ा। हम लोग बचपन से आते जाते हैं यहाँ। इनके वालिद, इनकी माँ, लाला खुद, लाला की बीवी, लाला की ससुराल यहीं पड़ोस की है, लाला की 2 बेटियां हैं, बीवी अच्छे स्कूल में पढ़ाती, टीचर हैं, खुद भी घर में पढ़ाती हैं। हम लोगों को कभी देखने को ऐसा नहीं मिला
एकदम से ये जब समझ में आया, दिखा, कल रात मालूम हुआ तो एकदम से हम लोग भी शौक रह गए कि लाला के घर ये सब कैसे मिल सकता है। लाला का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लाला कहीं पेशी, FIR, गोली, उधमबाजी ये सब में कहीं नहीं। पुलिस लगातार सलाउद्दीन से पूछताछ कर रही है। उसके नेटवर्क को तलाश करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि कहीं इन हथियारों का इस्तेमाल मुहर्रम से पहले किसी बड़ी साजिश में तो नहीं होना था। सलाउद्दीन कुछ साल पहले तक दवा की दुकान चलाता था। जिन लोगों को चोट लगती थी उसका इलाज करता था, लेकिन कुछ खास आमदनी नहीं होने के बावजूद उसका रहन सहन अमीरों जैसा था। सलाउद्दीन की एक बेटी नॉर्वे में रहती है, जबकि दूसरी बेटी लखनऊ में ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। सलाउद्दीन के घर को सील कर दिया गया है और बरामद सामग्री की फोरेंसिक जांच चल रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। इसके अलावा पूरे केस में टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि कहीं सलाउद्दीन किसी आतंकी संगठन के साथ तो नहीं जुड़ा था।